और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सामने, इसका भी करेंगे रुख। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। भिवानी से खबर है, मनीषा के अंतिम संस्कार पर पेंच फंस गया है। पिता बोले हैं बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर दबाव डालकर सहमति ली गई है। यहाँ पर पिता ने कहा है कि बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की है। यहाँ पर भिवानी से खबर है, मनीषा के अंतिम संस्कार पर एक पेंच फंसा है। यहाँ पर पिता ने साफ तौर पर कह दिया कि बेटी मनीषा आत्महत्या नहीं कर सकती, सुसाइड नहीं कर सकती है। तो मनीषा केस जो कि सुर्खियां यहाँ पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मनीषा केस, पूरा देश यहाँ पर इस पूरे केस पे आक्रोशित है। लगातार सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी भी इसके अपडेट्स लेते जा रहे हैं। इसके केस में कई अपडेट्स आज से सामने आ रही हैं। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करे कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए जी। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो हो सके सहयोग करें जी। बहन मनीषा का भाई सुबह कोई नाम गुण मारा, पूरा समाज उसके साथ है। तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो लिपापोती करी गई है वो बिल्कुल गलत है। जो भी मोड़ दिया गया भाई, पहले सबसे पहले बोले जहर खरीदे उसने, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद बोला उसका सुसाइड नोट सामने आया, वो मोड़ दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना धरना जोड़ी गाँव में दे रखा था प्रदर्शन, जो अपना धरना स्थल था, उसने बोला भाई घटा दो संख्या। फिर बोलेगा भाई इसने माइक मुइक बंद कर दो, फिर बोले इसने चेंज कर दो जगह ने। तो इस तरह सारे सिस्टम पर लिपापोती करी गई और पूरा दबाव बनाया गया। तो हम आज जो यहाँ बैठे हैं, बहन को इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं कि भाई जिस तरह उसके ऊपर बताया गया भाई जहर खा के आत्महत्या कर ली, तो भाई मैं तैयार हूँ उस तरह वो जहर मारने खुआ दो और वो हालात जो उसके साथ हो वो मेरे साथ कर दो। मलिक की देन में मैं तैयार हूँ, मेरे साथ करके हमारा पूरे समाज ने दिखा दियो और मेरा भी अंतिम संस्कार सत्य कर दियो, तब जाके समाज मानेगा भाई, उससे पहले कौन मानेगा। फिलहाल हम गांव ढिगावा और भिवानी के अंदर जो गांव है लिचमन ढाणी, जो कि मनीषा का गांव है, और मनीषा के गांव में फिलहाल हम लाइव तस्वीर के माध्यम से बताना चाहें कि मौके पर ही मौजूद है। फिलहाल यहां पर ग्रामीण बैठे हैं और ग्रामीणों ने जो है लिचमन ढाणी का जो रास्ता है बिल्कुल जाम किया है। यहाँ पर एक बार कैमरा में एक बार चारों तरफ घुमाकर दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ देख पा रहेंगे आप, यहाँ के गाँव के जितने भी लोग हैं आसपास के सब यहाँ पर इकट्ठा हैं और इनका इकट्ठा होने का आखिर कारण क्या है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीण है आसपास के सभी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सर नाम बताइए क्या है? पहले नाम अनिल है, बाकी इसी कोई बात कौन भाई, जो बात करनी है बहन खातर, हम पब्लिसिटी खातर कौन है वो बात कर लो भाई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई जो कल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उससे क्या लोग संतुष्ट नहीं है? आज फिर से रोड पर आ रहे हैं, क्योंकि रात को जो रिपोर्ट आई थी उससे कहा गया था कि भाई मनीषा के पेरेंट्स भी संतुष्ट हैं और जो है सारे लोग प्रसन्न थे। उसके बाद जो है 1 बजे के आसपास जो है धरना स्थल पर से जो है लोग भी उठकर चले गए थे, जो कमेटी थी वो भी चली गई थी। इस बारे में क्या विचार? भाई सबसे पहले तो मैं, जो एक खबर चलाई जा रही है कि मनीषा के पिता के बारे में, तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि उसके पिताजी को रात को प्रशासन के द्वारा उठा के ले जाया गया था और दबाव में जो भी बातें कहवाई गई हैं वो प्रशासन के द्वारा दबाव में कहलाई गई है। और रही बात जो कमेटी की है, कमेटी ने तो सबको स्पष्ट दिख रहा है कि धरना ही बेच दिया। और रही बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो जब भिवानी में पहली बार पोस्टमार्टम हुआ था तो उस समय स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि बहन की जो हत्या की गई है वो तेजधार हथियार से काट करके की गई है। तो एक बात बताइए, अगर 4 दिन के बाद वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोज तक जाते जाते कैसे बदल गई? क्योंकि सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था और लगातार लोगों की भावनाएं इस आंदोलन के साथ जुड़ती जा रही थी और सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही थी। उस किरकिरी को बचाने के लिए सरकार ने हमारी बहन जो कि 11 तारीख को जो मरी थी उसको प्रशासन ने दोबारा से मार दिया। क्योंकि एक बार तो उन दरिंदों ने मार दिया, एक बार इनके साथ नाइंसाफी करके और इस प्रशासन ने दोबारा मार दिया। एक बात, शायद दुनिया का ये पहला केस होगा जिसमें गला काट करके आत्महत्या हुई है।
आप कोई भी आदमी एक बार सोच करके देखिए, गला काट करके आत्महत्या तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। और मैं तो एक साथी जो यहाँ पे बोल भी रहा था कि मैं तैयार हूँ सुसाइड करने के लिए, और उसके बाद मेरे शव को वहाँ पे रख के और वो हालत करवा के दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा कि प्रशासन सही कह रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ। मतलब कि जो ग्रामीण के लोग हैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि मनीषा ने आत्महत्या की थी, उसकी हत्या की गई। क्या मानते हैं भाई, आप लोग किस प्रकार से संतुष्ट होंगे, क्या मांग है अब फिलहाल आप? हम तो इस प्रकार से संतुष्ट होंगे, हमारी बहन को न्याय देते हैं, जो हत्यारे हैं उनको सामने लेकर के आए, और जो स्कूल के ऊपर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं उस स्कूल के प्रति कोई स्पष्ट तौर पे जवाब दे दिया जाए, हम बिल्कुल मानने के लिए तैयार हैं। उस स्कूल की सुरक्षा बार बार बढ़ाई जा रही है, और एक बात स्पष्ट तौर पे कर दी जाए, क्योंकि कुछ अफवाहें भी चल रही हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि स्पष्ट तौर पे है, ये स्पष्ट तौर पे कर दिया जाए कि वो स्कूल है किसके नाम, ये बिल्कुल सार्वजनिक कर दिया जाए कि वो स्कूल किसके नाम है, वो स्कूल का जो वो चलाने वाले हैं वो लोग कौन है, वो स्कूल की संस्था किसके नाम है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसको स्पष्ट तौर पे और मीडिया पे डाल दिया जाए, या लोगों के बीच में ये क्लियर कर दिया जाए कि वो स्कूल है किसका। तो देखिए, जिस प्रकार से गांव के लोग संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो मनीषा की रिपोर्ट आई थी उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब इनका एक ही नारा है कि मनीषा को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि मनीषा ने खुदकुशी नहीं की, मनीषा की हत्या की गई है। क्योंकि साफ तौर पर बात करने पर यही जाहिर होता है कि जो गांव के लोग हैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी राजी नहीं है कि मनीषा जो है आत्महत्या की थी। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मनीषा की हत्या की गई थी। फिलहाल भिवानी की ओर से, जो गांव की ओर से जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा में। चंद्र कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। तो इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम। मनीषा के